आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी एमएसएफ ने चेतावनी दी है कि उत्तरी जब्तशुदा वेस्ट बैंक के जैनिन शरणार्थी शिविर में इजरायली सैन्य अभियान से उत्पन्न ब्लॉकआउट के कारण वहां जरूरी आपूर्ति की कमी हो रही है। एमएसएफ का कहना है कि गजा में संघर्ष विराम लागू होने के बाद से वेस्ट बैंक के कई इलाकों, खासकर जैनिन, तुलकरम और तुबस में हिंसा बहुत तेज हो गई है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। गजन संगठन ने जैनिन अस्पताल को ईंधन और पानी मुहैया कराया है और कहा है कि हालात और बिगड़ने पर लोगों को चिकित्सकीय मदद देना मुश्किल हो सकता है। दो हमास अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर समाचार एजेंसी एएफपी को बताया है कि हमास गजा में संघर्ष विराम के दूसरे चरण पर बातचीत शुरू करने को तैयार है। उनका कहना है कि पिछले हफ्ते काहिरा में मिस्री मध्यस्थों के साथ हुई बैठकों के दौरान हमास ने स्पष्ट किया है कि वे दूसरे चरण की बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और अब मध्यस्थों का इंतजार कर रहे हैं। आगे की वार्ता कब और कैसे आयोजित की जाएगी, इस दूसरे चरण में गजा में बचे हुए इजरायली बंदियों की रिहाई के बदले इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद किया जाना शामिल है। इसके अलावा इजरायली सेना के गजा से पूरी तरह वापस लौटने की उम्मीद है, जो तनाव घटाने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा होगा। आखिर में दोनों पक्ष एक स्थायी संघर्ष विराम की स्थापना पर विचार करेंगे, जिससे युद्ध को लंबे समय तक रोका जा सके। इस बीच उत्तरी गजा से एक मार्मिक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक फिलिस्तीनी महिला अपने 4 बच्चों के साथ अपने पति से मिलती नजर आ रही है। परिवार को 1 साल से ज्यादा वक्त तक अलग रहना पड़ा, दरबदर होना पड़ा और इजरायली बमबारी झेलनी पड़ी। अब संघर्ष विराम के बाद पहली बार परिवार फिर से एक जगह आ पाया है, जो वाकई दिल को छू लेने वाला पल है। कतर ने मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए जॉर्डन से खान यूनिस के अल करारा क्षेत्र तक एक एयर ब्रिज शुरू कर दिया है। किंग अब्दुल एयरबेस से हेलीकॉप्टर के जरिए मेडिकल सप्लाई भेजी जा रही है, जो पहले से चल रहे जमीनी रूट के अलावा एक अतिरिक्त सुविधा है। कतर के राष्ट्र मंत्री अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मरियम बिनते अली बिन नासिर अल मिज़नब समेत कई कतरी अधिकारी इस पहल के उद्घाटन में शामिल हुए। साथ ही कतर चैरिटी और जॉर्डन हैशमाई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने एक समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिससे कतरी राहत सामग्री जॉर्डन के रास्ते गजा पहुंचाई जा सके। कतर ने संघर्ष विराम के बाद से अब तक 65 राहत ट्रक जॉर्डन सीमा के जरिए भेज दिए हैं। ये थी आज की ताज़ा खबरें। मिलता हूं मैं आपसे अगली खबर के साथ में। जय हिंद।